कौन है हाशिम सैफुद्दीन, जिसके हिजबुल्लाह कमांडर बनते ही इजराइल ने उसे मारने का दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। इसी बीच इजरायली मीडिया ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी निशाना बनाने का दावा किया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हाशिम सैफुद्दीन को बेरूत में टारगेट किया गया। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इजराइल ने गुरुवार आधी रात को बेरूत पर जमकर हवाई हमले किए। हाशिम सैफुद्दीन जब एक भूमिगत बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हो रहा था, तभी बमबारी कर दी गई। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और वरिष्ठ नेता मोहम्मद अनीसी को भी मार गिराने का दावा किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अनीसी के पास हिजबुल्लाह की मिसाइलों का प्रभार था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के दावों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिन गुरुवार को बेरूत के दक्षिण इलाके में भयंकर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस धमाके का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। आपको बता दें, ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बेरूत में हमले तेज कर दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन है हाशिम सैफुद्दीन। 1960 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी लेबनान में जन्मा सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक है। लेबनान के लंबे गृह युद्ध के दौरान सैफुद्दीन 1980 के दशक में हिजबुल्लाह से जुड़ गया था। सैफुद्दीन मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर नसरल्लाह का चचेरा भाई था, जिसने संगठन में कई अहम भूमिकाएं निभाई। एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेता के रूप में काम करने के साथ साथ हिजबुल्लाह की सेना का भी जिम्मा वो संभालता था। नसरल्लाह की तरह सैफुद्दीन भी आमतौर पर काली पगड़ी में दिखाई देता था, जिसका मतलब एक सम्मानित शिया मौलवी होता है। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। 1995 में सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की सर्वोच्च परिषद यानी इसकी शासी सलाहकार सभा में शामिल किया गया और इसके तुरंत बाद उसे समूह की जिहादी परिषद हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों की देखरेख करता है। 3 साल बाद यानी 1998 में सैफुद्दीन को पार्टी की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। ये एक ऐसा पद था जिसे नसरुल्लाह ने 2 बार संभाला था। नसरुल्लाह की तरह हाशिम ने ईरान में पढ़ाई लिखाई की थी। हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने आतंकवादी घोषित किया, क्योंकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी थी। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार दिया था, तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। हाशिम अपने भाषण के दौरान हमेशा इजराइल, अमेरिका और उनके मित्र देशों के खिलाफ ही जहर उगलता था, खास तौर से फिलिस्तीन के मामले को लेकर। बेरूत के दहाई में हाशिम ने नसरुल्लाह को कहा था कि हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें, हमारे रॉकेट्स आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे थे स्टेट मिरर हिंदी।